कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हमने 8 मंत्र तक का अध्ययन किया है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। पहले आपकी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण हैं और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। मंत्र 1। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मंत्र 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मंत्र 3। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये केचिच्चात्महनो जनाः। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। मंत्र 4। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। मंत्र 5। तदेजति तन्नेजति तद्दुरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते,
वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। मंत्र 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? सपर्याचक्रम कायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपापम अविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यर्थान विदधात शाश्वती समाभ्यः। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। आज हम 9 नंबर का मंत्र लेंगे। पहले उसका अनुवाद ले लेंगे, उसके बाद उच्चारण करेंगे। अंधम निपट अज्ञान, तमः अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश करते, ये जो अविद्याम अविद्या की उपासते पूजा करते हैं, ततः उससे भूयः और अधिक इव सदृश ते वे तमः अंधकार ये जो भी विद्यायाम ज्ञान के अनुशीलन में रताः लगे हुए अंधम तमः प्रविशन्ति अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः य उ विद्यायां रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायां रताः य उ विद्यायां रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते
ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। माताएं, अंधम ततः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। और कोई पढ़ेंगे? अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। जो अभी हमारी जो सोसाइटी है उसके ऊपर बता रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी के द्वारा जो तात्पर्य उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। तो इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो सही रूप में विद्या क्या है और अविद्या क्या है यहाँ पे बताया जाएगा। काफी चीजों को हम विद्या के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन वो अविद्या होती है, तो यहाँ पे वो स्पष्ट होने वाला है। अविद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो। समझो आप 200 की स्पीड से जा रहे हो लेकिन गलत रास्ते से जा रहे हो तो एक और गंतव्य स्थान पे पहुंच जाओ। तो अगर वो पथ गलत है तो विद्या अधिक घातक है। शीशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। पहले के समय में इतना इसका महत्व नहीं था जितना आज इसका महत्व है इस श्लोक का। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है। तो बोलते हैं ना सबको पढ़ाओ, अभी ऐसा चल रहा है ना। मतलब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि सब लोग पढ़ लेंगे तो काम कौन करेगा। समझ लीजिए सबने पढ़ लिया है, सब डॉक्टर इंजीनियर बन गए, सब लोग अकाउंटेंट लॉयर, तो काम कौन करेगा। मतलब सभी वर्ग की आवश्यकता है। जिसका स्तर नहीं है उसको जबरदस्ती आप पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, वो क्वालिटी नहीं करेगा ना। मतलब जो भी कार्य कर रहा है, समझो कोई अकाउंटेंट का काम कर रहा है, अभी वो मांड पास, अगर वो बंदा रहेगा तो वो गलती करेगा ना। अगर वो उसका क्वालिफिकेशन नहीं है और उसको जबरदस्ती आप पैसा देके डॉक्टर बना दिया है या इंजीनियर बना दिया या फार्मासिस्ट बना दिया, जो भी मतलब कार्य, तो वो क्या कर पाएगा अच्छे से। लेकिन अभी वही वस्तु स्थिति है ना। प्रभु जी आपकी उम्र कितनी है? 55, ठीक है। आपके समय में कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग डायरेक्ट काम में लग जाते थे। अभी सब लोग पढ़ते हैं कि नहीं, आप समझिए। और सभी कंट्रीज में पढ़ रहे हैं ना, तो अभी शिक्षित बेकार बढ़ गए ना। सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं? आप सोचिए, आसपास में देखिए। अब जब मेरे पिताजी B.Pharm किया था ना, तो उनके समय पे बहुत ज्यादा जल्दी जॉब मिल जाता था। अभी M.Pharm को भी जॉब नहीं मिलता है। मतलब अभी वो पढ़ाई किया है तो उसके अनुसांगिक कुछ जॉब भी चाहिए उनको, तो नहीं मिल रहा है। अभी हमारा जो नर्सिंग किया हुआ है उससे ज्यादा सैलरी आया बहन का रहता है हॉस्पिटल में। वो नर्सिंग करके पास फ्रेशर आ जाते हैं ना, तो उनका वो BAMS BHMS डॉक्टर्स रहते हैं, MBBS डॉक्टर्स रहते हैं, तो उनका इतना ज्यादा सैलरी शुरुआत में नहीं रहता है। तो उसका मतलब क्या है कि सबको विद्या दे रहे हैं, लेकिन वो विद्या है या अविद्या है वो देखना है हमें। मतलब वो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं।
अभी हमारे आईसीयू में एक पेशेंट है कि जिसके पास जॉब नहीं है, इसलिए उसने पैराक्वेट नाम का पॉइजन लिया है और अभी वो शायद नहीं बचेगा, वेंटिलेटर पे है। उसकी शादी हो गई, यंग है, अभी तो 23-24 साल का ही है। वो कुछ पढ़ाई किया रहेगा उसने, लेकिन उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही थी उसको, तो जहर ले लिया उसने। लेकिन अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं किया रहता उसने तो कुछ भी काम कर लेता ना वो। बिकॉज क्या होता है कि जैसे हम पढ़ाई करते तो हमारा ईगो भी इन्फ्लेट होता है ना। अभी जैसे मैं डॉक्टर बना हूं तो मैं डॉक्टर का ही काम कर पा रहा हूं। तो मुझे बोलेंगे आपको रसोइयों का काम करना है, आपको खेती बाड़ी करना है, आपको चौकीदार का, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ईगो बढ़ गया है ना। अभी समझ रहे मेरा पॉइंट? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर अमेरिका चले गए, अभी उनका वहां पे क्या होता है, अभी एक साथ ले ऑफ सबको निकाल देते हैं, 10%, 15% ज्यादा, काफी लोगों को निकालते, सुना है आपने? क्या बोलते हैं उसको? रिसेशन हो जाता है। तो उसके बाद काफी लोगों को एक साथ, गुजराती में कहते तो छटनी करी दे, मतलब उनको जॉब से निकाला जाता है ना। तो मीनवाइल क्या कह रहता है, उन्होंने घर ले लिया रहता है, कार ले लिया, सबका ईएमआई चल रहा है उनका। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, वो पहले से ही अधिक दुखी है क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक फलों को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो आजकल पेरेंट्स को भी देखे तो पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं, अरे तू कुछ अच्छा पढ़ ले, हमें तो ना बढ़िया, तू भणी ले, ऐसे बोलते हैं ना। पढ़ाना चाहिए, लेकिन गुजराती में એવું કહેવાય છે, ભણવા કરતા ગણેલા હોવા જરૂરી છે। उसको तैयार करो लाइफ के लिए। उसको क्या करना चाहिए, हर एक परिस्थिति के लिए उसको तैयार करो। उसको खाना पकाना भी आना चाहिए, कपड़े धोना भी आना चाहिए, बर्तन करना भी आना चाहिए। तो मुझे खाना बनाने के अलावा सब कुछ आता है, वो मैं सीख नहीं पाया, तो अभी भी दुख है मुझे। क्यों काफी भक्त सेवा में लगे रहते, तो मतलब वो कुछ छोटी उम्र में सिखा देते तो इजी हो जाता है। वो इंडिया में हूं, जरूरत नहीं है, मिल जाता है, कोई ना कोई भक्त है, मंदिर है। लेकिन आप अगर बाहर गए कहीं पे ऐसी जगह पे और जहां पे जॉब है, तो अगर आपको खाना पकाना नहीं आता है तो आपको बाहर खाना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। ऐसा लगता है छोटी बात है, लेकिन सब कुछ बच्चों को सिखाना चाहिए। पहले के जमाने में क्या होता, लड़के को कुछ ज्यादा सिखाते नहीं थे। अभी प्रभु जी सब लोगों को ज्यादा आता नहीं है, जो बड़े उम्र के, मेरे या मेरे से बड़े। लेकिन अभी जो भी बच्चे, सबको सब कलाएं सिखानी चाहिए, उनको पूरे लाइफ के लिए तैयार करना चाहिए। आर्टिफिशियल डिग्रीज के लिए, क्योंकि अभी डिग्री का कोई वैल्यू रहने वाला नहीं है। कितने लोग मानते हैं? ज्यादा वैल्यू नहीं रहने वाला है। ऊपर से फ्रस्ट्रेशन आता है। नेचुरली बच्चा पढ़ता है, पढ़ने दो उसको, उसका लेवल है ना, उसके हिसाब से वो पढ़ रहा है। जैसे मेरे पिताजी है, मैं हूं, तो हमको ज्यादा बोला नहीं जाता था, हम लोग अपने हिसाब से पढ़ते थे। अभी जिसको रुचि है वो अच्छा पढ़ लेता था, जिसको रुचि नहीं है उसको भी आप लगाएंगे। ऐसे बोला था किसी का, समझो कोई एक सब्जेक्ट में 3 नंबर आया 10 में से, और कोई एक सब्जेक्ट में 7 नंबर आया है। अभी वो 3 वाले में बहुत मेहनत करेंगे तो 5 नंबर आ जाएगा, लेकिन 7 वाले में मेहनत करेंगे तो 9 या 10 आ जाएगा। लाइफ में तो कोई एक सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है ना आपको। तो हमारा जो शिक्षा प्रणाली है उसको भी गवर्नमेंट धीरे धीरे चेंज करेगी। फॉरेन में तो काफी चेंज आ गए, वो लोग काफी ऑप्शंस देते हैं। अभी मेरे घर पे आज रिलेटिव आए थे, स्पेन से आए थे। वो काफी 17 साल से स्पेन में रहते हैं, हमारे परिवार के ही हैं। तू बोले कि वहां पे वो इतना जोर जबरदस्ती नहीं करते बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनको प्रैक्टिकल चीजें सिखाते हैं। इंडिया में जितना हम देते ना, अरे तुझे पढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो क्या होगा, अरे क्या हो जाएगा। राधेश्याम प्रभु एक बार बता रहे थे प्रवचन में कि एक बार कोई कॉलेज में, कोई तो एमबीबीएस में कोई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया रहेगा और बहुत पढ़ाकू था, मेहनती था, तो बहुत पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया, 4-5 साल पढ़ाई करते रहे वो अच्छे से, हर बार फर्स्ट रैंक। और जब फाइनल ईयर में आ गया तो उसका मतलब बहुत मेहनत किया था उसने, तो उस बार भी उसका फर्स्ट रैंक आया। तो वो ऐसे करके एकदम उत्साहित हो गया, उसमें उसको हार्ट अटैक आ गया। तो फिजिकल फिटनेस ही नहीं रहा था उसका, बैठ के पढ़ना। अभी जैसे मेरा खुद का अनुभव है कि जो डॉक्टर रैंकर है ना, उससे ज्यादा जो लोग थोड़ा सबके साथ मिलते घुलते हैं, उनका प्रैक्टिस अच्छा चलता है। ऐसे जो रैंकर रहते हैं ना, उनका ठीक ठाक चलता है,
क्योंकि उनको प्रैक्टिकल लाइफ पता नहीं है। अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप अच्छे से बात करते हैं, आपको सुनते हैं, उसके हिसाब से आप पसंद करते हैं ना। आपको थोड़ा वो दवाई तो थोड़ा 19-20 सेम ही रहते, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है। प्रैक्टिकल में तो ऐसा ही रहता है ना, ज्यादा फर्क। कोई भी फील्ड में चले जाओ आप, प्रैक्टिकल में लोग सीख जाते हैं, तो थियोरेटिकल नॉलेज लाइफ में काम आने वाला नहीं है। ऊपर से क्या होता है, उपाधि बढ़ता है। वो बोलते हैं उपाधि बोलते हैं ना उसको। आपके पास कितना उपाधि है? मेरे पास LLB, LLM, PhD, ऐसे अलग अलग सबके पास, MBA, IIM ऐसे लिखते हैं, USA ऐसे लिखते हैं जहां से डिग्री लिया है। लेकिन वो क्या है, आध्यात्मिक प्रगति में वो आपको बाधक है। तो आपको सहजता से जो प्राप्त हो जाता है विद्या, वो ले लीजिए। नहीं तो विद्या प्राप्ति के अंदर भी इतना कष्ट होता है कि बाद में अगर उसके हिसाब से जॉब नहीं मिला तो और कष्ट होता है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव है? आसपास में देखे बच्चों को ऐसा, या खुद का भी अनुभव रहेगा थोड़ा समय के लिए कि जॉब नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन आता है। इसलिए बच्चों को एकदम से लाइफ के लिए तैयार करना है। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। तो पहले श्लोक में फिर से मैं एक बार अनुवाद आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। भगवान 5वें अध्याय में लास्ट श्लोक में बताते हैं 29 में, भोक्ता आराम एक सभी यज्ञ का मैं ही भोगता हूं। तो भोक्ता नियंत्रक भगवान है यहाँ पे। और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। तो अविद्या क्या है? अभी यहाँ पे वो शुरुआत वैसे होती है, जो भौतिक विद्या प्राप्त करते हैं वो अविद्या है। तो जितना ज्यादा विद्या प्राप्त करते हैं उतना ज्यादा अविद्या प्राप्त, क्योंकि हम आध्यात्मिक विद्या से उतना उतना दूर चले जाते हैं। मनुष्य जितना ही जीवन के तथ्य को भूलता है उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। यहाँ पे बताते हैं ना, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। तो ये अविद्या को उपासना करते वो तमह में, अंधकार में चले जाते हैं। मनुष्य जितना ही इस जीवन के तथ्य को भूलता है उतना ही वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की और उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है। बोलते हैं एक न्यूट्रल रहता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव नहीं जा सकते कोई बात नहीं, नेगेटिव तो मत चले जाओ। समझ रहे हैं आप? तो आपका गति कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, आसपास में वो लोग वही कर रहे हैं, तो आपको भी टेम्पटेशन होगा कि हम भी वही कर ले। अरे शर्मा जी का लड़का वो IIT से हो गया है, अरे पटेल साहब का लड़का तो MBBS में सिलेक्शन हो गया है, वो छठा धोरण थी 8वां धोरण थी NSU जो बिना कोचिंग में लगा जैसे करते हैं ना। मैं नहीं कर सका, तुम कर लो ऐसे। माता पिता મને જે तकलीफ पड़ी है तमने ना पड़वी જોઈએ। वो तकलीफ मतलब भौतिक तकलीफ। ऐसा नहीं बोलता कि मैंने आध्यात्मिक उन्नति नहीं करी, एटलीस्ट तू कर ले। समझ रहे हैं ना आप? तो ज्यादातर हमारा क्या रहता है, मटेरियलिस्टिक व्यू रहता है ना। तो कई बार मेरे पेरेंट्स भी बात करते थे ऐसे, अरे वो लोग सुखी हैं। तो मैं बोला कैसे सुखी है मतलब? तो बोला कि नहीं उनके पास सब कुछ है, अच्छा है मतलब, क्योंकि उन्होंने क्या है कि अभाव में बाकी के लोगों को देखा है, खुद भी अभाव में जिए हैं। तो उनके लिए सुख का मतलब क्या है, भौतिक चीजों को प्राप्त करना, वही सुख है। फिर मैंने भगवत गीता दिया, उन्होंने भगवत गीता पढ़ा, भागवतम पढ़ा, चैतन्य चरितामृत पढ़ा। तो जब लास्ट समय आया उनका तो बोले कि अभी भगवान का नाम लेने की ताकत नहीं है। तब ऐसा नहीं बोला कि दुख हो रहा है, मतलब शरीर से विदेह होना वही एक विद्या है। वही सबसे बड़ी विद्या है कि जब आप शरीर में रह के भी उसके कष्ट को भूल सको और उसमें रह के कष्ट को सहन करते हुए भगवान को याद कर सको, वही विद्या को प्राप्त करना है। वही विद्या शास्त्रों में बताई हुई है। शास्त्र वही है, शस्त्र जैसे ही है। संशय जो हमारे उसको काटते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है शस्त्र और शास्त्र में। तो शास्त्र का इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य के विभिन्न वर्ग हैं, जैसे कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इसमें से कर्मी है वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त। ज्यादातर हम लोग कर्मी की कैटेगरी में आते हैं, ज्यादातर हमारा लक्ष्य वही रहता है। आधुनिक सभ्यता में प्राय 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास या फिर आगे बताते परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए। मतलब
जैसे कोई ऐसे हैं तो वो अपनी इंद्रिय की तृप्ति में लगा है, कोई अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के अंदर लगा है, कोई अपने गांव की इंद्रिय तृप्ति में लगा है, कोई अपने देश की लगा है, कोई अपने पूरे ब्रह्मांड की लगा है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, भगवान की तृप्ति में नहीं लगे हैं, तो वो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हो जाता है। परोपकारवाद भी भले ही रहे तो वो उसको भी वो कर्मी जैसे ही बताया जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सब भगवान का है, वो चेतना जब तक नहीं है तब तक प्रॉब्लम आने वाला है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मूढ़ या गधे हैं, एकदम क्लियर बता रहे हैं। ज्यादातर हम अपना समय ऐसे ही चेतना में निकाल लेते हैं। गधा मूर्खता का प्रतीक है, गधेड़ा जो छो कोई मतलब मूर्ख जैसा है तो कि खबर नहीं पड़ती, तो ऐसे हमको लगता है कि हम नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम ऐसा ही बिहेव करते हैं क्योंकि हम शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते, अपने हिसाब से चलते हैं। जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में रहते हैं वे ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं, और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के स्तर पे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताई है, मतलब कुछ लोग गधे हैं, मतलब जो सिंपल इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, लेकिन ये इससे भी डेंजरस है, ऐसा बता रहे हैं ये लोग जो विद्या के नाम पे अविद्या को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लग रहा है मॉडर्नाइजेशन, उसके लिए विद्या, जो अलग प्रकार की विद्याएं हैं जो पहले के समय में असुर लोग ज्यादा प्राप्त करते थे, तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सर्प के फण पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। वो सर्प तो सर्प ही रहेगा ना, उसमें और ताकत आ गई। अभी समझिए कि कोई व्यक्ति है वो आतंकवादी बना है तो थोड़ा बहुत नुकसान करेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आतंकवादी बना, तो जो भौतिकतावादी है सामान्य व्यक्ति वो गधे की जैसा है, थोड़ा अपना अपना करता रहेगा। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो गधा बन गया है तो फिर क्या और लोगों को भी गधा बनाएगा ना वो, क्योंकि बोला मैं अकेला क्यों रहूं, सबको बनाता हूं मैं। तो वैसा ही यहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं। हरि भक्ति सुधोदय में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शौक के श्रृंगार से की गई है। मतलब यहाँ पे बताया कि भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संपन्न संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण करते हैं। मतलब ऐसे जैसे कुछ कुछ धर्म में और कुछ कुछ समुदाय में ऐसा होता है कि वहाँ पे वो मृत्यु के बाद शव का श्रृंगार करते हैं, उसको ऐसे ही मतलब लगे कि भाई उसको ऐसे जिंदा है ऐसा बनाते हैं उनको, तो उनका प्रथा का अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। तो बात एकदम क्लियर बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारे जो दुख है उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं कि नहीं अरे हमने ये भी कर लिया है, हमने वो भी कर लिया, मतलब जो रियलिटी है उसको हम डिले कर रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि अरे हैप्पी बर्थडे कर लेते, ये कर लेते, तो एक साल और निकल जाता है, फिर और एक निकल जाता है, फिर मृत्यु आ जाती है। तो वी सी डेथ इन एंड आउट। अभी लगभग समझिए ना लास्ट बुधवार को तो एक मुझे मेरे मित्र का फोन आया था। तो बड़ौदा में ही एक परिवार है जिनके सदस्य बीमार थे, तो उनको सपोर्टिव केयर करके ट्रैकेस्टोमी और वेंटिलेटर के साथ वो घर लेके आ जाते हैं। और फिर मुझे बोला कि आप एक बार देख लो, थोड़ा सा उनको हेल्प कर दो। तो मैं गया उनके घर पे, तो घर पे सारा आईसीयू जैसा व्यवस्था उन्होंने किया था, मॉनिटर, वेंटिलेटर, सब कुछ आईसीयू जैसा है, बेड, आईसीयू का स्टाफ, आईसीयू का मैं डॉक्टर था, वैसे सब लोग वहाँ पे उपलब्ध थे। तो फिर मैंने जाके उनसे बात किया, मैंने उनको पूछा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। बोले हमको उनका सपोर्टिव केयर करना है जब तक है उनका,
फिर भी वो थोड़े से अटैच थे, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि आप किसी के साथ कुछ ज़्यादा साल रहते हैं तो अटैचमेंट रहता ही है। फिर भगवत गीता का ज्ञान बताया तो धीरे धीरे फिर वो डिटैच हो गए। फिर कृष्ण का नाम, वैष्णव परिवार से थे तो फिर वो नारायण है, कृष्ण है, वैसा नाम लेते थे। फिर मंत्र जाप किया उन्होंने, फिर उनके लिए भगवत गीता पढ़ना चालू किया। तो अभी कल ही उन्होंने देह त्याग किया। तो लास्ट में यही काम में आता है। आपके पास कुछ भी हो ना, तो जब लास्ट समय आता है तो यही काम में आता है। ऐसे बोला कभी वो पीएचडी की डिग्री लिया था तो अच्छा हो गया, हम थोड़ा 2 साल निकल गए, एडिशनल मिल गया, कुछ नहीं मिलता है। जो सरलता से प्राप्त हो उसको प्राप्त कर लो। अभी मेरे लिए 50 लाख का गाड़ी लेना सरल है तो मैं ले सकता हूं। अभी मेरा देख के कोई व्यक्ति वो अनुकरण करने लगे तो वो लोन के चक्कर में चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? अभी जैसे भद्रकृष्ण प्रभु हैं तो अच्छा प्रसाद सेवा कर लेते हैं, तो मैं उनका अनुकरण करने लगूंगा तो भक्त दूसरी बार से बोलेंगे प्रसाद नहीं लेना है, प्रवचन तक ठीक है। अभी पद्मनाभ प्रभु अच्छा पुस्तक वितरण कर लेते हैं, तो उनका सबको अनुकरण नहीं कर सकते ना, मतलब उनको साथ सेवा में रह सकते, लेकिन मैं ही ऑर्गेनाइज करूंगा, मैं करूंगा। तो ऐसे हर एक का एक स्किल रहता है ना, हर एक का एक स्किल सेट रहता है। तो वो जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करो। आप सब कुछ नहीं कर सकते ना। और भौतिक जगत में ज्यादा उन्नत होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब प्राप्त करने की बात बता रहा हूं मैं। अभी बोलो द्राक्ष खाटी जेव नहीं। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपने तो कुछ प्राप्त नहीं किया इसलिए आप बता रहे हो। तो ये सब प्राप्त करके भी आपको कोई अलग आनंद मिलने वाला नहीं है। अभी आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आ जाएगा तो कुछ चीज आप खा भी नहीं पाओगे बाद में, जो पहले आप खा पाते थे। समझ रहे हैं? अगर पैसे कमाने में या स्ट्रेस में अगर आपको 2-4 रोग मिल गए और तो आप जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वो भी शायद नहीं जी पाओगे। तो इसलिए वो अविद्या को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहां पे बताते हैं कि भगवत गीता के अनुसार, कहां तक आए हम लोग? इसी तरह से शिक्षा का उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार का अर्थ। लेकिन इंद्रियों को ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो मतलब मन के लेवल पे कार्य नहीं करना चाहिए, आत्मा के स्तर पे करना चाहिए। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। मतलब बताते हैं ना, भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। तो हमारा भी स्वरूप सच्चिदानंद है, तो वही उसको ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो हम अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जानी चाहिए। मतलब आप कोई भी बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर ले कहीं से भी, लेकिन अगर वो कृष्ण से दूर लेके जा रही है आपको, तो वो अच्छी नहीं है आपके लिए। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 62-63 श्लोक में बताते हैं, ध्याय तो विषयान पुंस संगोस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामाद क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो न प्रणश्यति। तो ये हम गलत जगह पे अपना कंसंट्रेशन लगाएंगे। ध्याय तो विषयान पुंस, तो उसका संग हो जाएगा, फिर कामना होगी, इच्छा नहीं पूरी होगी तो क्या आएगा? क्रोध आ जाएगा, मोहित हो जाएंगे, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी और अंत में हम भवकूप में वापस गिर जाएंगे। ऑलरेडी गिरे हुए ही हम लोग, मांड तो बाहर आने का प्रयास करिए। अभी तो थोड़ा थोड़ा भक्तों का ऐसे संग प्राप्त होता है तो 1-2 घंटा थोड़ा सा लाइट आ जाता है अपने अंदर। ऐसा मेरा अनुभव है, आपका भी शायद अनुभव रहेगा। है बाहर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा डिम हो जाता है प्रकाश। प्रभु जी बात बधी बरोबर है, पण અહીં तो प्रसाद लेवा जावे, ऐसा नहीं होता है। आगे बताते हैं कि भगवत गीता के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेदवादरत तथा माया अपरिहत ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं। वे नास्तिक, असुर, नराधम भी हो सकते हैं। जो लोग वेद वादरत
हैं उनके अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपरीत रहते हैं। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, भगवान बताते हैं ना, सारे वेदों में जाने योग्य मैं हूं। तो भगवान ही लक्ष्य हैं, लेकिन ये वेद वादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं। इसके विपरीत वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। तो ये सब पुण्य कर्म करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि मंत्र 1 में कहा गया है, हमें यह जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। गुजराती में एक भजन आवे छे, कोई दिन खावाने सीरो पूरी, कोई दिन भूख्या रहिए। भगवान की इच्छा रहेगी वैसा रहना है। कोई दिन पुस्तक वितरण में गए तो 100 पुस्तक वितरण हो जाएगा, कोई दिन 2 भी हो गए, ना भी हो जाए, गाली खा के भी आना पड़े। होता है कि नहीं ऐसा? कोई लोग ऐसे बोलते, अरे शू તમે आई जाओ છો, मोटू उठाई नहीं आकर, बोलते हैं ना, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते हैं ना। तो आपको हर दिन वो भगवान आपकी टेस्ट लेते हैं कि अरे आप उस समय पे कैसा व्यवहार रखते हैं, उस समय भी आप नम्र बने रहते हैं कि नहीं। वो ऐसे भगवान डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेनिंग करते हैं हमारी। भगवान खुद नहीं आते, किसी को भेज देते। आगे बताते हैं कि जानना चाहिए कि आवश्यकताओं के लिए हमें जो नियत चीजें हैं उससे संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस भगवत चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार के संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वो बार बार मूर्ख शब्द, ऐसे हमको लगता है क्या एरोगेंट लैंग्वेज है, ऐसा लगता है ना। अरे हम मूर्ख हैं इसलिए जगाने के लिए तो मूर्ख बताएंगे ना, अभी बुद्धिमान को बुद्धिमान बताएंगे। हम मूर्ख हैं अभी इसीलिए तो हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं ना, तो हमें जगाने के लिए ऐसे कुछ हार्ड वर्ड्स, डिफिकल्ट चीजें बताते हैं प्रभुपाद, जिससे हम जागे। जब मैं पहली बार पढ़ता था शुरुआत में, मुझे लगता है ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम मूर्ख नहीं है। जब ये सब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है ना कि हम तो बुद्धिमान है, क्योंकि हम तो डिग्री है हमारे पास, अच्छा डिग्री प्राप्त किया तो हम बुद्धिमान है, ऐसा हमें लगता है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। बताते ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। तो धर्म का मतलब क्या है? भगवान को प्राप्त करना। भगवान का प्राप्त करने का जो विधि है, भगवान की शरण में जाना है। और भगवान के शरण में कैसे जा सकते? गुरु के शरण में जाना है। बताते हैं ना, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? नम्र होकर जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और साथ साथ में विनीत भाव से जब प्रश्न करेंगे तो फिर गुरु हमको ज्ञान देंगे। किंतु वेदवादरत लोग वेदों के प्रयोजन को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागरूक करना है, न समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण में हम रहते, ज्यादातर मनुष्य क्या रजोगुण में रहते हैं ना। आजकल तमो में भी बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन सामान्यतः रजोगुण भागते रहते हैं मनुष्य, ज्यादातर प्रभाव रजोगुण का रहता है। तो काम और क्रोध जो है उसके लक्षण है। बाकी और नेक्स्ट बहुत है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? काम और क्रोध। काम मतलब असीम इच्छा है, ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, और नहीं प्राप्त होता है तो गुस्सा आता है, और प्राप्त हो गया तो लोभ हो जाता है। अरे इस बार ये क्या तो हो गया, चलो दूसरी बार भी वही करते हैं। जो जुआ खेलने जाता है तो क्या करता है, एक बार जीत गया तो और खेलता है और खेलता है। मतलब वो कसिनो है तो उसमें वही सिस्टम रहता है कि जो जहाँ पे वो कमाए वहां पे छोड़ के जाता है, वो वापस जाके लेके नहीं जाता है कोई, कैसे भी करके उसको खिला के वहीं खत्म कर देते हैं वो लोग। और उसका उदाहरण युधिष्ठिर महाराज ने खुद शास्त्र में बताया कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए। भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन वो अपने चरित्र में दिखाते हैं कि ऐसी गलती कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। उनको कोई बंधन नहीं था, कर्म का बंधन नहीं था, हमको ऐसा लगता है। वो तो लीला थी उनकी, वो हमें सिखाने के लिए आए। जैसे राम जी हैं तो बोलते हैं अरे वो सोने का हिरन थोड़ी रहता है, भगवान को थोड़ी पता नहीं रोना कहीं, क्यों चले गए?
तो भगवान की लीला है ना, वो हमें सिखाने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान के भक्त भी लीला करते हैं, तो उसको हमें दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं को अपनी सीमित बुद्धि से आकलन करने का प्रयास करेंगे, तो हम पतन हो जाएगा हमारा। इसीलिए उनके जो कर्म है वो दिव्य हैं, इसीलिए उनको लीला बोलते हैं ना। उसका अगर हम स्मरण और अध्ययन करेंगे तो हम शुद्ध हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। आगे बताते हैं कि यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है, ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करते अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेद वादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं। मतलब आजकल देखेंगे उनके कोई गुरु नहीं है, वो अपने आप ही गुरु बन जाते हैं, अपने हिसाब से स्टडी करते हैं, अपना अर्थ निकालते हैं। तो वेद वादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। बोले उनको नहीं समझ में आता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ वही सही है, और लॉजिकली दिखाते हैं, समझाते हैं, तो लोगों को लगता है सही है, ऐसे लोगों को भी लगता है ये सही है। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ऐसे वेदवादरत लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रताः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, तथा रताः का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रताः का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। जो वास्तविक पेड़ में क्या है, मूल मेन है ना, मूल में पानी देंगे, पूरे पेड़ को जड़ में पानी देंगे तो सबको मिल जाएगा। जठर को खुराक देंगे तो पूरे बॉडी में एनर्जी आ जाएगा। तो उसका मूल क्या है उसको नहीं समझते हैं लोग। ऐसे वेद वादरत लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। भगवान स्वयं जब यहाँ पे प्रकट होते हैं तब वो खुद गुरु स्वीकार करते हैं और ये सिद्ध कर देते हैं कि गुरु को स्वीकार करना चाहिए, तभी वो चीजों को अच्छे से आप समझ पाएंगे। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना है, यह मुंडक उपनिषद का निर्देश है। लेकिन इन वेद वादरतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं आते, वो अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। माया या अपहृत ज्ञान, मतलब माया से माया ने जिसका ज्ञान अपहरण कर लिया, वैसे लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। मतलब मैं ही भगवान हूं, आप भगवान है, मैं भगवान। अच्छा लगता है ना सुनने में। अभी आपको कोई बताए कि आप भगवान है तो किसको बुरा लगेगा। अभी हम एक दूसरे को बोलते हैं ना प्रभु जी, तो प्रभु जी मतलब वो अंदर ईश्वर है, उसको प्रभु बोलते हैं। और आप मेरे से महान है ऐसा भाव रख के हम बताते हैं, लेकिन ऐसे नहीं समझना चाहिए। हमके अपने आप को दासी समझ, प्रॉब्लम यही होता है ना, सब लोग प्रभु प्रभु बताते, अरे हम तो भगवान हो गए, मतलब ऐसा नहीं है। आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो आपको वो भाव से, सेवा के भाव से आपको प्रभु मान रहे हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मास्मि, वो परब्रह्म है लेकिन उसको नहीं स्वीकार करते। वो लोग अपने आप को ही ब्रह्म मान लेते हैं और वही श्रेष्ठ है। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करते। मतलब लोग जिसके पास पैसा है उसकी सेवा कर लेते हैं। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी भी यह नहीं सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बन सकते हैं। जो बंधन में है वो ईश्वर कैसा हो सकता है।
ऐसे नहीं हो सकता है ना, जो व्यक्ति बंधन में है वो तो ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। वो जिसकी एनर्जी है, जो एनर्जेटिक है, उसके अंदर में रहेगी ना एनर्जी, तो उसके ऊपर तो नहीं हो सकती ना। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे भगवान छोटे बालक थे तो वो कोई योग करके कोई भगवान नहीं बने थे, वो भगवान भगवान ही थे। बोलता है ना कि हम जब ये योग करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान ने कोई योग नहीं किया था, भगवान भगवान ही थे। वो जब प्रकट हुए तब से भगवान थे, और जब अप्रकट हुए तब तक भगवान थे, और बाद में ही भगवान है। मतलब वो पहले भी भगवान थे, बीच में भी भगवान थे, बाद में भगवान भगवान ही रहते हैं। तो जीवात्मा है वो ऐसे क्लेम नहीं कर सकता। क्लेम कर रहा है उसका मतलब क्या है कि वो भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में है। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते हैं। वे केवल खुद ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। वो माया के प्रभाव में ऐसे अपने आप को ईश्वर समझते हैं, और वो बाकी के लोगों को भी बोलते हैं कि आप भी ईश्वर हो, चिंता मत करो, जैसे शरीर है तब तक ठीक है, बाकी बाद में हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वही चेतना में फिर वो दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आज बहुत प्रभुपाद जी ने एकदम हैवी डोज दिया है हमको सबको, कि हम लोग क्या है, सब मूर्ख हैं। कितने लोग मानते हैं हम लोग मूर्ख है ना, इसलिए तो यहाँ पे भौतिक जगत में है ना। अभी बहुत बुद्धिमान रहते तो आध्यात्मिक जगत में रहते थे ना। कलयुग तक थोड़ी पहुंचते हम लोग। सतयुग चला गया, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग चला गया, कलयुग के 5200 साल हो गए, फिर भी हम इधर ही घूम रहे हैं। कितने लोग 16 माला कर रहे हैं? कितने लोगों की दीक्षा बाकी है अभी? ठीक है, जल्दी करो अभी। जीव जागो, जीव जागो, जागो जीव। अभी बहुत कम है मनुष्य जन्म में समय। बच्चे, नौकरी, घर, ये सब चालू ही रहने वाला है। प्रभुपाद जब अपने गुरु को पहली बार मिले थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को, तो प्रभुपाद की उम्र 26 साल के आसपास थी। कुछ तो उनके गुरु महाराज बताते हैं कि आप लोग सब भक्ति में लगो, ये करो, वो सेवा करो। बोले अभी देश तो हमारा अभी अंग्रेजों के अधीन है, तो हम क्या उसको पहले छुड़ाना पड़ेगा हमको। तो बोले भक्ति उसके अधीन नहीं है कि ये तो सब चलता रहेगा। मतलब छोटा मोटा ये सब चलने वाला ही है, ये बंद नहीं होने वाला है। अभी घर में मृत्यु होता है ना किसी के घर में, कोई नया जन्म भी होता है ना, वो चालू रहता है ना। तुम खाना पीना बंद कर देते क्या? तो भक्ति भी बढ़ाना है हमें। ऐसे काफी भक्तों के मैंने देखा है कि जैसे घर में जिम्मेदारी बढ़ती है, कुछ आगे पीछे हो जाए तो भक्ति बंद कर देते हैं। कुछ तकलीफ आ गई ना, मतलब तो क्या उसमें तकलीफ आ गई तो भक्ति बढ़ाना चाहिए। समझना चाहिए कि तकलीफ और बढ़ सकती है। मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है, भक्ति नहीं की है ना तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसे भी उम्र के साथ तकलीफ होती ही है, लेकिन मृत्यु के समय पे ये क्या, ये घर में बहुत सालों से रह रहे हैं ना। अभी मैं 42 ईयर्स से शरीर में रह रहा हूं। आप लोग भी अलग अलग उम्र के हिसाब से रहते हो, तो उतना आसक्ति रहता है हमें। पुराना भी हो जाए, जीर्ण भी हो जाए, तो हमें लगता है इसको ठीक ठाक कर ले थोड़ा अच्छे से। होता है कि नहीं ऐसा? काफी भक्तों का मुझे फोन आया, तो ये प्रॉब्लम है, उम्र नहीं असर उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो भक्ति में फिर भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कई बार उनको लगता है ये सब ठीक हो जाना चाहिए। जैसे चश्मा लग जाता है हमको, फिर दांत आर्टिफिशियल आ जाते हैं, फिर और अलग अलग काफी रोग हो जाते हैं कि नहीं। तो वो लक्षण है कि अभी हमें और सिंसियर होना है। कितने लोग हैं 5 साल से बड़े उम्र के? यहाँ पे ज्यादातर लोग 2-3 बच्चों को छोड़ के सब लोग 5 साल से बड़े हैं ना। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि 5 साल से बड़े हैं, सबको क्या करना चाहिए? तीव्र रूप से भक्ति योग में लग जाना चाहिए। बाकी सब चलने वाला है। थ्योरेटिकली पहले स्वीकार करेंगे तो प्रैक्टिस में आएगा, एकदम से नहीं आएगा। ठीक है, किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया प्रश्न है माता जी का। दीक्षा का मतलब है गुरु
आपको शिष्य के रूप में ग्रहण करें। तो जैसे यहाँ पे कुछ भक्त 5-7 भक्त हैं जो ऑलरेडी पहले गुरु आश्रय लेते हैं, तो उसके पहले प्रभुपाद की जो बेसिक पुस्तकें उनको हमको पढ़ना चाहिए, भगवद गीता है और अन्य छोटी पुस्तकें हैं, तो उनको थोड़ा फिलोसॉफी पता चलेगा, बेसिक फिलोसॉफी, क्या नियम पालन करने हैं। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, वो मिनिमम प्रभुपाद ने 4 नियम और 16 माला ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो मिनिमम रखा है। फिर भागवतम पढ़ना चाहिए। ये सब हम जब पढ़ेंगे फिर उसके बाद इस्कॉन में काफ़ी गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, जैसे भक्ति विकास स्वामी महाराज है, राधानाथ स्वामी महाराज है और अन्य काफ़ी और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है। वैसे बड़े बड़े गोस्वामी हैं, स्वामी हैं जो सन्यासी रहते हैं, तो वो फिर उनका आश्रय ले सकते हैं और उनके कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज रहते हैं, हर एक के अलग अलग रहते हैं कि इतना इतना होना चाहिए। उसके बाद फिर वो आपको गुरु आश्रय देने के बाद फिर ऑब्जर्व होता है 6 महीना 12 महीना, और उसके बाद जैसे और वरिष्ठ भक्त रहते हैं वो IDC एग्जाम रहता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, वो क्लियर करना रहता है मीनवाइल। तो उसके बाद जब ये सब विधि पूरी होती है ना, जैसे रहता है ना 1 2 3 4 ये सब स्टेप खत्म होते हैं, तब जब लगता है कि सब ठीक है, सेवा में लगते हैं आप, जैसे यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त हैं वो सब सेवा में भी लगते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो एक स्तर आ जाता है, फिर आपको वो ऑफिशियली दीक्षा का मतलब है शुरुआत, भक्ति में शुरुआत होती है। दीक्षित होना मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना दीक्षांत समारोह, MBBS हो गए, LLB हो गए, तो मतलब अभी आप एज ए डॉक्टर शुरू कर सकते हो, एज ए आप वकील शुरू कर सकते हो, तो वैसे आप भक्ति अभी ऑफिशियली आप पहले भी हम कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन उस समय पे गुरु के साथ हमारा संबंध जुड़ता है ऑफिशियली, और गुरु हमको उन्होंने जो माला पे जप किया है वैसे एक माला प्रदान करते हैं और हमसे एक क्या बोलते हैं कि नियम पालन करेंगे और मिनिमम माला करेंगे ऐसा वचन लेते हैं। सबके प्रेजेंस में यज्ञ होता है तो उसको दीक्षा बोलते हैं। तो लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है, आप सत्संग में रेगुलर आएंगे, बेसिक जो नियम है उसको पालन करना चालू करेंगे, तो ये धीरे धीरे होगा। लेकिन आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको दिल्ली जाना है और आप तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं तो वो गलत है ना। तो आपको दिल्ली जाना है तो फिर क्या, चलो ठीक है, धीरे धीरे करके हम राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से दिल्ली जाएंगे। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमको आगे, और उसके लिए बहुत सरल विधि है। भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे नेचुरली आता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बाकी बच्चों के साथ बैठ पढ़ लेते हैं ना, धीरे धीरे हो जाता है ना उनका भी। क्रिकेट सीखना है वो क्रिकेटर के साथ में घूमता है, बिजनेस करना है बिजनेसमैन के साथ में, तो भक्ति में करना है वो क्या करते हैं, और भक्तों के संग में रहना। और किसी को कोई प्रश्न है? हमारी मूर्खता को कैसे दूर करना है, प्रभुपाद का दिव्य साहित्य जो है उसको प्राप्त करके। तो कितने लोगों ने अभी ये पुस्तक वितरण में जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं जा पा रहे हैं? ऐसे हाथ ऊपर करो, नहीं जा पा रहे हो हाथ ऊपर करो। अच्छा, तो आपको तो यही करना है कि आपको पुस्तक प्राप्त करना है, और वो पुस्तक को क्या करना है, पढ़ना भी है और वितरण भी गिफ्ट देना है। फिर समझ रहे ना, अगर आपके पास समय नहीं है पुस्तक वितरण में, कितना हुआ प्रभु अभी तक पुस्तक वितरण लक्ष्मी कितना हुआ टोटल? पद्मनायन प्रभु कहाँ है वो? तो मतलब ऐसा प्रयास करना चाहिए कैसे ना कैसे, तो भगवान की सेवा में हर एक के अंदर कुछ अच्छा दिया हुआ रहता है कि जिससे वो भगवान की सेवा में लग सकते हैं। कुछ सूचना देनी है तो प्रभु आप दे सकते हैं, अभी माइक आपको मिलेगा अभी। हरे कृष्णा। तो क्रॉस कर लिया लास्ट ईयर 2 लाख किया था प्रभु, लास्ट ईयर कितना किया था? 2.25 लाख। अभी कितना हो गया? अभी 3 के पास हो गए। 3 के पास हो गए हैं। हरे कृष्णा कृष्णा